नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एजुकेटर चैनल में। तो ये आपकी सीरीज चल रही है आरपीएससी में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों की। तो इससे पहले जितने भी वीडियोस आ चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक उसका। और आज जो है आपका जलवायु वर्गीकरण को लेकर के जो थॉर्नवेट का राजस्थान को लेकर के जलवायु वर्गीकरण है उस पर वीडियो आ चुकी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। बाकी आप चैनल विजिट कर सकते हैं। और कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो पहले से ही आपके पास जो चैनल पर आपने देखा होगा। आज का पहला प्रश्न है, ये आपका पेपर जो है रिसर्च असिस्टेंट का है। राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्र सेनानी एवं उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। तो कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर रियासत, जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत, रघुबर दयाल गोयल बीकानेर रियासत, गोपीलाल यादव जो है आपके भरतपुर रियासत से संबंधित है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का गठन हुआ था 18 मार्च 1948 में। तो इसमें आपके ये जो चारों दिए गए हैं भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, चारों ही शामिल थे। लेकिन इसमें जो राज प्रमुख बनाया गया था वो धौलपुर के शासक को बनाया गया था। उनका नाम क्या था? उदयभान सिंह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, धौलपुर। और उदयभान सिंह शासक का नाम है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा? तो ये था आपका 1900 में लिखा गया केसर विलास। और केसर विलास जो लिखा गया था वो लिखा गया था शिवचंद्र भरतिया द्वारा। तो ये प्रश्न काफ़ी बार जो है पूछा गया है। इससे पहले जो हमने, आई थिंक पेपर मुझे याद नहीं है, लेकिन हमने ये जो केसर विलास और शिवचंद्र भरतिया का ये क्वेश्चन किया है। बारडोली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है जेम्स टोड को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें एक ना एक प्रश्न जो है चित्रकला शैली से संबंधित आता है। और उनसे संबंधित जो चित्रकार के नाम है वो भी आपको वहाँ पर उस प्रश्न में देखने को मिलते हैं। अगर आपने अब तक के पेपर अगर आपने किए होंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, तो लगभग आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके पास हो गए होंगे कि उससे बाहर कोई भी प्रश्न अभी नहीं आने वाला है। तो ये कौन सी से संबंधित है? तो वो है आपके अलवर शैली। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, अलवर शैली। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती है? तो वो है गेर नृत्य। और ये कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति द्वारा ये किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो नवमियाँ दी गई है इसमें किस नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है? फिर गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो गोगा नवमी यहाँ पर मनाई जाती है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को जो है गोगा नवमी मनाई जाती है। राजस्थान के किस संत के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं? दादू दयाल। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर के किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना को लेकर के भी प्रश्न आते हैं जो कि आपकी हुई थी 1919 में। तो ये है आपका नवीन राजस्थान साप्ताहिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्र जो आपका नवीन राजस्थान, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर कथन जो दिए गए हैं, यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। चारों में से कौन कौन से सत्य हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन में से आपको बताना है।
तो यहाँ पर आप देखें यह चित्तौड़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण मालवा गुजरात के सुल्तान को हराने के उपलक्ष्य में कराया था, ये भी सही है। यह 9 मंजिला है। यह स्तंभ के निर्माण में सूत्रधार जेता का विशेष योगदान था। तो यहाँ पर जो है चारों ही जो स्टेटमेंट दी गई है वो सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, सभी सही है। समसभा का संस्थापक है। तो ये समसभा का प्रश्न है। अभी आप जितने भी यहाँ पर वीडियो देख पा रहे हैं, पेपर कर रहे हैं, उसमें एक ना एक में आपके प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। समसभा के संस्थापक कौन है? गोविंद गिरी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पटुओं की हवेली का निर्माता निम्नलिखित में से कौन था? तो गुमान चंद पटवा। थर्ड ऑप्शन। कंदोरा आभूषण पहना जाता है, कमर में पहना जाता है कंदोरा। तेजा जी का मुख्य मेला आयोजित किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पर्वतसर। और यहाँ पर पर्वतसर लिखा है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, पर्वतसर नागौर। निम्नलिखित लोक देवताओं में से किसकी पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं? तो वो है गोगा जी। अगला प्रश्न है, कोषवर्धन किला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शेरगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस अवसर पर जलवा पूजन किया जाता है? तो जलवा पूजन जो किया जाता है तो वो किया जाता है शिशु जन्म के कुछ दिनों बाद जो है आपका जलवा का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? वालर नृत्य, जो कि आपका कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? गरासिया। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? बाड़मेर की जो पत्थरमार होली जो है प्रसिद्ध है। और ब्यावर की जबकि कोडामार होली। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग निम्न में से किस नृत्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है 13 ताली नृत्य द्वारा, और एक कामड़ जाति द्वारा किया जाता है 13 ताली नृत्य। उसमें मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और 13 ताली नृत्य से संबंधित लोक देवता कौन से हैं? रामदेव जी। तो आज के इस वीडियो में हमने ये प्रश्न किए हैं। तो इसमें आपका जो भी स्कोर रहा हो, किसी में क्वेश्चन में अगर क्वेरी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स जो कवर किए गए हैं, बाकी आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और उसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गए होंगे, या फिर आप फाइल्स में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर उसमें आपके टिक किए हुए हैं, और बिना उसके भी आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू।